अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ आर लिटिल ट्विंस का 6 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। कल नहीं किया था, बीमार थी ना इसलिए। और एक सिस्टर ने बोला था कि विंग जो है वो आंटी से 10 साल ही बड़ा, कुछ ज़्यादा ही एज गैप हो गया, तो कोई बात नहीं, प्यार में उम्र का क्या लेना देना। और एक सिस्टर ने बोला था कि उनको वो शान और लैंजन यानी कि शान वांग मोमेंट्स देखने हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब उनको प्यार हो जाएगा तो फिर हम उनके भी मोमेंट्स शेयर करते रहेंगे साथ साथ। और चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट के एंड में हमने क्या देखा था कि विंग ने तो अपनी हीट में आके, जो कि रेगुलर हीट साइकिल में अक्सर वो आ ही जाता था, आके उसने वांग जी को कितना ज़्यादा ही हर्ट कर दिया था और वो उससे कितना ज़्यादा सीड्यूस कर रहा था और अपने साथ डिंग डोंग करने के लिए फोर्स कर रहा था। लेकिन वांग जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसी चक्कर में विंग ने तो उसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी कर दिया था और उसे मार्क तक कर दिया था। और तभी उसका भाई विशान भी वहाँ पे पहुँच गया था और अब वांग जी को यही लग रहा था कि विशान ज़रूर उसे गलत समझ रहा होगा। लेकिन विशान ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, उसने तो बस वांग जी को जाने से रोक ही दिया था। सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया, आप चाहें तो। नहीं, मैंने देख लिया जो भी हुआ और मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा। वो शियान एकदम से चुप हो गया था और वो बस विंग को रेडी कर रहा था, उसके कपड़े सेट कर रहा था, वो उसे घर लेके जाना चाहता था। और फिर उसने वांग जी की तरफ देखा। तुम ठीक हो ना? जी ठीक हूँ मैं। क्या क्यूटी, आई मीन विंग सा ठीक है? वो बहुत ज़्यादा परेशानी से बोल रहा था और फिर वो शियान उसके तरफ बढ़ा था। उसने अपनी जेब से रुमाल ही निकाला था और अब वो वांग जी का ब्लड साफ कर रहा था, जो कि उसकी नेक से और कहीं कहीं उसके लिप से भी निकल ही रहा था। आई एम सॉरी, ये सब हो गया। मुझे नहीं पता था कि विंग ऐसे ही काट देगा। इट्स ओके, आप सॉरी क्यों बोल रही हो? नहीं, मुझे सच में अफसोस है, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है और जो भी उसने किया मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सर प्लीज़, माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? वांग जी एकदम से खुशी हो गया था। सर आप माफ़ी मत मांगें, इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखें, क्यूटी ने मुझे मार्क काट दिया और अब तो हमारी शादी समझे पक्की। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कोई बात नहीं, और प्यार के रास्ते में ऐसे छोटे मोटे जख्म और इतना सा ब्लड तो आता जाता रहता है ना, कोई बात नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ। और उशियान ने अब उसे घूर के देखा था। तुम कितने ज़्यादा नॉन सीरियस हो। हाँ, नॉन सीरियस वाली इसमें क्या बात होगी सर? मैं तो इनफैक्ट खुश हूँ और मैं देखें कितना ज़्यादा सिंसियर हूँ, आपने देखा ना। वैसे मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाला था कि क्या तुम वाकई मेरे भाई के काबिल हो या नहीं हो। लेकिन देखो, तुमने बिना मुझे बताए और बिना ही किसी को जताए टेस्ट दे दिया और तुम पास भी हो गए। क्या सच में? अब मैं पास हो गया, यानी कि आप मेरे साले बनने वाले हो? हाँ, इतनी भी जल्दी नहीं, इसके लिए भी बहुत टाइम है। और तुम अभी मेच्योर हो। तुमने देखा ना क्या हुआ अभी। हम्म तुमने देखा वो तुमसे बड़ा है, वो कैसे तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, वांग जी को कोई ऐसे कंट्रोल में नहीं कर सकता। ये मेरा प्यार है और मेरी उनके लिए केयर है और मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इस वजह से मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। वरना तो क्या मतलब? वरना तुम क्या ही करने वाले थे? कुछ भी नहीं करने वाला था, मैं तो कुछ भी नहीं करने वाला था। मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं तो उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ और इसी वजह से तो मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। और इसके बावजूद आप ये जानते हैं ना कि मैं एक अल्फा हूँ, तो फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। तो ये मेरा सेल्फ कंट्रोल है और मैं कोई वीक नहीं हूँ। आपको क्या सबूत चाहिए मेरी मर्दानगी का? दफ़ा हो जाओ, जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बकवास किए ही जा रहे हो। उस यान को एकदम से जैसे इरिटेशन ही होने लगी थी। ये लो, ये कुछ पैसे रख लो और अपना इलाज करवा लेना। एक्सक्यूज़ मी, आपने क्या अपने होने वाले बहनोई को इतना ज़्यादा बीमार और इतना ज़्यादा वीक समझा कि उसे इलाज की ज़रूरत पड़े? और मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ कि अपना इलाज ही ना करवा सकूँ। मैं एकदम ठीक हूँ और ये कोई ज़ख्म नहीं है। ये तो मेरे प्यार के मेटल्स हैं जो कि मुझे मेरे प्यारे क्यूटी ने दिए हैं। मेरा प्यारा क्यूटी, मेरा प्यारा वी। वो तो एकदम से जैसे रोमांटिक ही हो रहा था और विंग की तरफ देख के तो जैसे पाउटी लिप्स से बना रहा था और उशियान ने आके बढ़ के जैसे फिर से उसे छोटा सा थप्पड़ लगा ही दिया था। तुम मेरे सामने कैसी घटिया और नीच हरकतें करे जा रहे हो? तुम्हें शर्म भी है कि नहीं है? अरे शर्म कैसी, आप तो मेरे साले हो ना, और आप नहीं चाहते क्या कि आपके भाई का हस्बैंड उसे प्यार करे?
और अब उशियान के फेस पे ना चाहते हुए भी स्माइल आ गई थी। तुम सच में पागल हो लड़के। उसने बस वांगजी को अपने साथ ही लगा लिया था और उसके दिल में थोड़ा सा इत्मीनान हो ही गया था। हाँ, वांगजी ने विंग का फ़ायदा नहीं उठाया, यानी कि वो इतना बुरा नहीं है। चलो आगे आगे देखते हैं क्या ही होता है, और अगर ये सच में विंग के लिए अच्छा हुआ तो वो ज़रूर इनकी शादी करवाएगा। और अभी वो जैसे वांगजी के साथ थोड़ा सा साले बहनोई वाला प्यार दिखा ही रहा था कि एकदम जैसे किसी ने जोर से उसे पीछे खींचा था। हे यू, क्या ही करे जा रहे हैं आप हैं? क्या समझते हैं आपको? फौजी हैं, काले हैं, मोटे हैं, जो मर्जी आएगा आपके दिल में करे जाएंगे। और ये लैन से अंदर जो के गुस्से से अपने से इतने ऊंचे लंबे और अपने से ज़्यादा ही हेल्दी बंदे से, यानी कि वो शान से बोले जा रहा था। क्या हुआ भैया, क्या आप बोले जा रहे हो? वांगजी अब अपने भाई को देख रहा था। हाँ, क्या बोले जा रहे हो? तुम क्या करे जा रहे हो? तुम्हें कुछ याद है? तुम कौन हो? तुम एक अल्फा हो, और एक अल्फा होके कैसे दूसरे अल्फा से चिपके जा रहे हो? हैं, ये तुम्हें क्या ही हो गया? कल तक तो तुम इनके भाई के पीछे थे और अब तुम इनके पीछे भाग गए हो। और आप जरा मुझे बताए ना, है कल आपने क्या ही किया था? कल आपने कैसे मुझे ही अपने नीचे कर लिया था? और हुशियान अब उसकी तरफ देख रहा था, उसकी पागल बातों को सुन रहा था। और आज आपने कैसे जाके मेरे भाई को जप्पियाँ डालनी शुरू कर दी। आखिर आप चाहते क्या हैं? कौन हैं आप? क्या चाहते हैं आप? आपका एक से गुजारा नहीं होता क्या? आपको दो चाहिए, वो भी एक जैसे? ओए पागल लड़के, क्या ही बोले जा रहे हो तुम? मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी फजूल बातों का जवाब देने के लिए। मेरे भाई को अभी रेस्ट की ज़रूरत है, उसे मेडिसिन की ज़रूरत है। मैं उसे घर लेके जा रहा हूँ, बाद में तुम्हारे मुंह लगूंगा। ओ हेलो, आप क्यों आप मेरे मुंह लगोगे? और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मेरे मुंह लगने की बात कहने की? आपका मुंह इस काबिल है कि मेरे मुंह के साथ लगे? हैं, एक तो आप मेरे भाई से चिपके जा रहे हो, वो भी मेरे सामने। आपको शर्म नहीं आ रही? अच्छा, तो क्या तुम्हारे भाई को छोड़ के अब तुम्हारे साथ चिपकूं? ये लो। उसने एकदम से जैसे लहन-सहन को आग काट लिया था और फिर उसे छोड़ भी दिया था। ठीक है, चिपक लिया तुमसे, अब मैं जाऊँ क्या? और वांगची जो कि उनकी बातों को सुन के बस हँस-हँस के पागल ही हो जा रहा था। गागा, आप गलत समझ रहे हो। वो तो बस मुझे अपना बहनोई समझ के, अपना जीजू समझ के प्यार दे रहे थे। हैं? क्या बोल रहे हो तुम? लहन-सहन जो कि अभी तक वो शान के टच से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। वो दूसरी बात सुन के तो जैसे फिर से शॉक में जाने वाला था। हाँ, ये मेरे साले हैं ना, और इन्होंने मेरे और क्यूटी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है, और ये बहुत अच्छे हैं। और आप इनके साथ ऐसे गुस्सा ना हो, और खबरदार जो आपने इनको काला या मोटा बोला, क्या हुआ? जो थोड़े से टैन है, हेल्दी हैं, तो आप इन्हें काला या मोटा कैसे कह सकते हो? और आपने देखा नहीं इनकी शक्ल कितनी ज़्यादा मेरी क्यूटी से मिलती है। हाँ, तो ये अल्फा तो ऐसे ही होंगे ना। आप क्या आपकी तरह होंगी? चुन्नू, तुम इतने बड़े तोता चश्म होगे, मैंने सोचा भी नहीं था। कैसे तुम्हारा काम बना? तुम्हारी दाल गली और तुमने मुझे चाय में से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक ही दिया। वो तुम होते कौन हो? हैं हमारे मामा पापा के होते हुए तुम मुझसे अपने रिश्ते तय करने वाले होते कौन हो? और ये साथ तुमसे कितने बड़े हैं? मैंने तुमसे बोला तुम्हारे बाप भाई की जगह। जस्ट शट अप भैया, कुछ भी बोले जा रहे हो आप? क्यों हमारा रिश्ता ख़त्म करने पे तुले हुए हो? और मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने क्यूटी से ही शादी करनी है तो करनी है। और ये देख रहे हो, ये सर ने क्या किया? मुझे मार काट दिया है। तो अब मैं ऑफिशियली सर का हो चुका हूँ, और मैं बहुत जल्द उनसे शादी करने वाला हूँ। क्यों साले, मैंने सही कहा ना? और वो शियान ने उसे घूर के देखा था। मेरा मतलब है मेरे प्यारे बड़े साले साहब जी, मैंने सही कहा ना? हाँ, देखूंगा मैं, अभी इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। व्हाट? हाँ, ऐसा ही है। और अब शियान उन दोनों को ऐसे ही लड़ता झगड़ता छोड़ के विंग को लेके जा ही रहा था, और वो दोनों भाई बस आपस में बहस किए जा रहे थे। लहन सहन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने इस भाई पे, जो कि खुद से 10 साल बड़े टीचर पे आशिक हो चुका था। और टीचर को भी तो देखो, वो भी इस नन्हे काके के साथ छोटा बच्चा ही बन गया था। और ऊपर से टीचर का भाई जो कि फूल के साथ एक कांटा था, वो भी बहुत बड़ा, जो कि गले में फंसे तो फिर निकले ही ना। रहन सहन घर आ चुका था, और उसने जाते ही सबसे पहले शिकायत लगाई थी अपनी अम्मा को। मामा, इसको समझा लें, ये चुन्नू जो है ना, ज़रूर हमारे खानदान की इज्जत को डुबोगी थाम लेगा। क्या किया इसे? कुछ नहीं किया मामा, ये देखें क्या मिला है मुझे। वो तो खुशी खुशी बहुत प्राउडली अपना भाग दिखा रहा था। ये क्या हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ? मामा एकदम से परेशान ही हो गई थी उसकी ऐसी हालत देखी। मामा, ऑफ कोर्स, किसने करना है? आपके होने वाले सन इन लॉ ने। मैंने अपना पार्टनर ढूंढ लिया है। व्हाट? क्या बोल रहे हो? कौन है वो? तुम्हें पता है ना कि हाँ हाँ, मुझे पता है कि मैं
एक ऐसे आदमी से शादी करूँगा जिसका कोई ट्विन ब्रदर हो। हाँ, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक यही होने वाला है। सब सेट है, सब वैसे ही है जैसा आपने चाहा था। क्या सच में? हाँ मामा, सच में। वो मेरे सार है ना, वो जो उस दिन हमारे घर आए थे, वो जो भैया को पढ़ाने आते थे, वही है आपके होने वाले सन इन लॉ। वो बात शर्मा शर्मा के बताया जा रहा था और लैन सैन का पास नहीं जा रहा था, वो तो उसका मर्डर ही कर डाले। लेकिन क्या ही करे, अब भाई जो है उसका, हाँ छोटा भाई, जो कि हाथ से ज़्यादा सर पे चढ़ के नागिन डांस किए जा रहा था उसके। मामा इसको समझा लें, मैं कह रहा हूँ इसको समझा लेंगे, अपने साथ साथ मुझे भी लेके डूबेगा। और आपको पता है वो पूरे के पूरे 10 साल बड़े हैं मामा। आप खुद सोचें, हमारा छोटा सा वांजी वो इतने बड़े साल, और वो तो बस 2 साल में बूढ़े हो जाएंगे, उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और फिर वांजी का दिल उनसे भर जाएगा। तो क्या अच्छा नहीं है कि हम पहले किसी का दिल तोड़ने से पहले ही उसका घर बसने ही ना दें। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप। वो कोई भी बूढ़े नहीं होने वाले, बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और आपसे तो पहले बूढ़े नहीं होंगे। आपके तो बाल अभी से सफ़ेद हो रहे हैं। उसने तो अपने भाई के ब्लॉन्ड बालों पे जैसे चोट की थी। मम्मा देख रही हैं आप इसे, देख रही हैं आप इसे, अभी इसकी शादी हो ही नहीं और कैसे ये अभी से हमारे खिलाफ हो रहा है। कदा में कोई खिलाफ नहीं हो रहा। और देखिए मामा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वीन साहब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और एज से क्या ही होता है। और देखिए आपके तो पापा की एज में भी कितना ज़्यादा फ़र्क है। हाँ लेकिन मामा वाइफ हैं और वो पापा से छोटी हैं और तुम्हारी वाइफ तुमसे बड़ी है, समझे तुम? हाँ, थैंक यू काका, इसी बहाने से आपने उन्हें मेरी वाइफ तो माना। हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लैन-ज़ैन बस आप सोफ़े पे गिर ही गया था और वो अब मुँह बना के अपनी माँ की तरफ देख रहा था। देखो आंटी, तुम्हारा भाई कह तो सही रहा है। मामा क्या सही कह रहे हैं। हाँ, आप क्या चाहते हैं? क्या ही चाहती हैं आप कि मैं सारी ज़िंदगी अकेला रहूँ? और वैसे भी मुझे शादी करनी है, नहीं तो बूढ़े हो जाएँगे ना। कौन बूढ़ा हो जाएगा? अभी तो मैं 18 की हूँ। हाँ, तो नहीं तो मेरे विंग सार बूढ़े हो जाएँगे। पहले बेचारों की शादी नहीं हो रही थी। पहले ही आपने हमें पैदा करने में 10 साल लगा दिए। पहले पैदा कर लेती तो अच्छा नहीं था? ओह! तो मैं पैदा कर लेती जब मैं 10 साल की थी। हाँ, तो क्या हुआ? कर लेती पैदा, नहीं किया ना, आपकी गलती है। और क्या हो गया? जो आपका सन-इन-लॉ मेरे से बड़ा है, क्या हो गया? जो वो आपसे सिर्फ़ 10 या 12 साल ही छोटा होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस वहीं की चाहिए और मैं उन्हीं से ही शादी करूँगा। और अब तो उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, अब तो मैं किसी और के काबिल भी नहीं रहा। मैं क्या करूँ? मैं तो मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ? और वो वैसे ही बात ड्रामे करता हुआ अपने रूम में जा रहा था और लैन-सैन ने अपनी माँ की तरफ देखा। हाँ, वैसे कह तो सही रहा है, वो है तो बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा ही नाइस है। और वो कितना अच्छा, कितना पोलाइट है और कितना ज़्यादा ही बस 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 मामा, मैं जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा जीनियस है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, काइंड है, स्वीट है, वो सब कुछ है और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे वो अच्छे लगते हैं, लेकिन एज़ अ टीचर मैं उसको अपना ब्रदर इन लॉ नहीं बनाऊँगा, बस नहीं बनाऊँगा। वो बस ऐसे मुँह फुला के बैठ गया था और उसकी माँ ने अब बेबसी से उसकी तरफ देखा। हाँ, वो जो मैगा होके बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था, जो अपने भाई से तो प्यार करता था, जो अच्छा भी था, लेकिन पता नहीं क्यों ही बस वो वांजी की शादी विंग से नहीं होने देना चाहता था। और वो दिल में डर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। ये पक्की बात है, उसकी मामा को कितना ज़्यादा ही शौक था उन दोनों भाइयों की शादी जुड़वा भाइयों से कराने का। और वो तो अभी छोटा है ना। हाँ, अगर वांगजी का पागलपन हाथ से बाहर गया तो ज़रूर मामा उसकी बात मान लेंगी। और रही सही कसर, मामा की दूसरी पसंद पूरी कर देनी थी। मामा जो कि हद से ज़्यादा आर्मी वालों को पसंद करती थी। और अगर मामा को पता चल गया कि विंग का भाई आर्मी में आर्मी में कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि मेजर ही है, तो फिर तो लैन सैन का पक्का कब्र खोद ही देनी थी उन्होंने उसके साथ ही। और वो मर जाएगा, लेकिन उस काले मोटे आदमी से शादी नहीं करेगा जो इतना ज़्यादा खड़ूस है, जो बस बोलता है तो जैसे मिर्चें चबा रहा होता है। कहाँ बेचारा लैन सैन इतना नाजुक सा, गोरा चिट्टा, इतना प्यारा सा, और कहाँ वो काला कलूटा सा मोटू सा बंदा जो के पास डांटता ही रहता था और सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि किसी को थप्पड़ भी मार देता था, पाँच भी मार देता था। और कैसे उसने वांगजी को मारा था और लैन-सैन को भी तो 2-3 बार हर्ट कर ही दिया था, बिना कुछ हाथ लगाए। और लैन-सैन बस दिल ही दिल में डाल रहा था, मैं अभी कितना ज़्यादा छोटा हूँ। मामा अपनी इतनी बड़ी बहू को कबूल कर लेंगी, लेकिन मैं इतना बड़ा हस्बैंड कैसे कबूल करूँगा? मैं तो उसके नीचे दब के मार ही जाऊँगा। और फिर वो जैसे इमेजिन ही कर रहा था कि वो शान कैसे उसको टॉर्चर कर रहा है और फिर एक दिन क्या ही होगा उसके साथ।
जब वो सुबह उठना चाहेगा तो वो उठ नहीं पाएगा। उसकी सोल उसकी बॉडी को छोड़ देगी। हाँ, सारी रात उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर टॉर्चर किया होगा, जिससे वो मर जाएगा और फिर वो शान बास उसकी तरफ देख रहा होगा। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, मरे हुए तो ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो। नो वे, नो वे, उसे अपनी ऐसी मौत नहीं चाहिए थी। वो भरी जवानी में मरना नहीं चाहता था। उस फौजी के हाथों तो बिल्कुल टॉर्चर करवा के नहीं मरना था उसे। बस बहुत हो गया। भाई से प्यार और भाई का एहसास। बिल्कुल नहीं शादी करवानी, बिल्कुल नहीं करवानी देनी उसने। हाँ, वो मामा को मना लेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन इन दोनों की शादी तो नहीं होने देगा। वो अब यही सोच रहा था कि वो क्या ही करे जिससे किंग और वांजी की शादी ना ही हो और मामा जो कि पापा से कुछ भी कहने से पहले ही रुक जाएं। उसे कुछ करना था, बहुत जल्दी करना था, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा ही देर हो जाए। वो शान और विंग भी अब घर आ चुके थे। विंग अब रेस्ट कर रहा था और उससे अब 2 दिन ऐसे ही रहना था। और वो शियान अब सोचे जा रहा था वो क्या ही करे। उसे पता था अगर उसने वांगजी के लिए हामी भरी तो कहीं ना कहीं फिर उसकी हामी भी समझी जाएगी और फिर दादू पक्का उसको उस गोरे चिट्टे आटे की भोरी वाले लड़के के साथ बांध देंगे जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। उसे दादू से बात करनी है, लेकिन क्या करे वो, क्या ही करे वो। और फिर दादू आ भी गए थे अचानक से ही। क्या हो गया इसे, ये ठीक तो है ना? कुछ नहीं, वो आपको तो पता है ना। हाँ, और अब ये कब ठीक होगा? जल्दी ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ, जल्दी ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, टेंशन नहीं लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो शियान और दादू को बिठा ही रहा था, जो कि बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, कुछ भी तो नहीं हुआ था उन्हें। और पता नहीं क्यों ही उसे फिक्र रहती थी कहीं दादू को कुछ हो ही ना जाए। और कहीं ना कहीं उसका दिल चाहता था काश इनको कुछ हो ही जाए, बीमारी हो जाए, कि ऐसे हमारे ऊपर टॉर्चर तो ना करें। वो शियान, जी दादू, तुमने क्या सोचा फिर उसके बारे में? किसके बारे में? अरे उसके बारे में, वो लंबे बालों वाले लड़के के बारे में। मैं क्या सोचूंगा और मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? तुम्हें सोचना है और मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम उससे शादी करने वाले हो। दादू प्लीज़, मैं उससे शादी नहीं कर लूँगा। आपको शादी करवानी है तो आप यहीं करवा दें, बेशक करवा दें, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं उस वांजी को, उस नॉन सीरियस से लड़के को कबूल कर लूँगा विंग के लिए, लेकिन मैं किसी और को अपनी लाइफ में शामिल नहीं करूँगा। उसका भाई तो हद से ज़्यादा ही बहुत बुरा है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इतना ज़्यादा इरिटेट करता है और जब देखो बस आगे से काट खाने को ही तोड़ता है। अरे वो तुम्हें क्या ही काटेगा, वो तुम्हारे सामने है ही क्या? क्या हाथी और चूंटी का मुकाबला हो सकता है क्या? देखा, आप भी मुझे हाथी कह रहे हैं, मैं वो इतना ज़्यादा मोटा हूँ। अरे मैंने बस मिसाल दी है, नहीं मिसाल क्यों दी? और वो कोई इतना ज़्यादा चूंटी नहीं है, आपको पता है उसकी तो इतनी लंबी सांप जैसी ज़ुबान है। मैं तो उसकी ज़ुबान के वार का मुकाबला कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ, तो तुम मुझसे वैसे ढेर खाते ना। दादू कुछ सोच समझ के बोला करे, मैं बता रहा हूँ मैं उससे शादी नहीं करूँगा। देखो विशान, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपने विंग की ज़िंदगी को ऐसे दाँव पे नहीं लगा सकता। उसे एक पार्टनर की ज़रूरत है, तुम जानते हो उसकी रेगुलर हीट नहीं होती और अगर ऐसे रहा तो वो बीमार पड़ जाएगा, वो कब तक ऐसे बर्दाश्त करेगा? हमें ही सोचना है ना उसके बारे में। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना सोचें उसके बारे में, शादी करवा दें उसकी, मैंने कब मना किया है? लेकिन मैं उससे अकेले की शादी तो नहीं करवाऊँगा, मैं तुम्हारी भी करवाऊँगा। मुझे उसके साथ मत बांधे प्लीज़, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। उसने तो जैसे सच में दादू के पाँव पकड़ लिए थे, आप जिससे बोलेंगे मैं शादी खा लूँगा। कोई मोटी काली जैसी भी हो, अंधी गूंगी बहरी कोई भी हो, चले कोई अंधा गूंगा बहरा ही क्यों ना हो जाए, वो जैसा भी होगा, कोई भी बदसूरत सा आदमी होगा, मैं उससे शादी कर लूँगा। कोई ओमेगा होगा, कोई लड़की होगी, कोई बीटा होगी, कोई ओमेगा होगी, मैं सबसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी। अरे जब किसी से भी कर सकते हो तो उससे क्यों नहीं? तुम यही समझ लो कि कोई और है जिसे तुम जानते नहीं। कैसे ही समझ लूँ जब मैं जानता हूँ? अरे 2-3 मुलाकातों में उसने मेरा आधा दिमाग तो चाट ही लिया है और बाकी आधा वो 2-3 और में चाट जाएगा, मैं तो मर जाऊँगा। ऐसे नहीं बोलो। देखो बेटा, तुम मेरे इकलौते अल्फा पोते हो, मैं चाहता हूँ तुम्हारे बाप का नाम आगे चले और प्लीज़ मेरी बात मान लो। मैं ना जाने आज जीता हूँ कल मर जाऊँगा, क्या ही भरोसा। और तुम्हारा बाप देखो, उसका भी तो आगे से कोई और बेटा नहीं है ना। और विंग, विंग तो अपने घर चला जाएगा ना, तुम ही हमारा सहारा हो, तुम ही हमारी फैमिली को आगे बढ़ाओगे ना।
प्लीज़ मेरी बात मान लो। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है अपने परपोते देखने का। चलो परपोती भी हो जाए कोई नहीं मसला, लेकिन हो तो सही, कुछ हो तो सही। दादू अब इमोशनल हो रहे थे। देखो मैं मानता हूँ वो तुमसे छोटा है, वो नॉन सीरियस है, लेकिन देखो बेटा उसकी एज ऐसी है, वो ठीक हो जाएगा। जब तुम्हारे साथ रहेगा ना वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो जाएगा, तुम उसे अपने जैसा बना लेना। वो समझदार बन जाएगा, वो छोटा है। हाँ, मैंने क्या ट्रेनिंग स्कूल खोला हुआ है समझदारी सिखाने के लिए। मान जाओ ना बेटा प्लीज़। दादू प्लीज़ मुझे फोर्स मत करें। प्लीज़ देखो फोर्स नहीं कर रहा, मैं तो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या पता बस यही चीज़ देखने के लिए मैं ज़िंदा हूँ। क्या पता तुम्हारी शादी तक मैं ज़िंदा भी ना रहूँ, मैं तो मार ही जाऊँ। पर अनजाने मुझे कब कब फील होता है कि अब मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। कितनी बार मेरे सीने में दर्द होता है। उन्होंने जैसे एक्टिंग की थी और वो शान अब सच में डर गया था। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूँ? नहीं, मैं डॉक्टर के पास गया था, मैंने चेकअप करवाया। उन्होंने बोला कि बस मुझे हैप्पी रहना चाहिए, वरना तो मेरी एज ही ऐसी है कि मुझे कभी भी कुछ हो सकता है, कोई भी बात, कोई भी सदमा मेरी जान ले सकता है। हाँ, अच्छा जान ले ही ले। वो शियान मुँह में बड़बड़ाया था। क्या बोला तुमने? कुछ बोला? हाँ, तुम यही चाहोगे ना मैं मर जाऊँ? बस मैं दुआ करता हूँ मैं जल्दी से मर जाऊँ, तुम लोगों की जान छूट जाए। मैं ज़्यादा ही फ़ोर्स करता हूँ ना, बस ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, ना करो तुम। दादू अब ज़्यादा ही दुखी हो गए थे और वो शियान ने पीछे से आवाज़ दी, दादू प्लीज़ ऐसे नहीं बोले ना। तो क्या बोलूँ मैं? शादी करने के लिए रेडी हो जाओ ना। अच्छा ठीक है कर ले बात। वैसे मुझे पक्का पता है उसे घर वाले नहीं मानेंगे, और अगर वो वीन के लिए मान जाएंगे तो और भी हैरानी की बात होगी। आखिर वो क्यों ही अपने बेटे से इतनी बड़ी वाइफ को कबूल करेंगे। वो तो मुझ पे छोड़ दो, बस तुम हाँ बोलो। मैं तुम्हारे लिए छोटी वाइफ और उसके लिए छोटा हस्बैंड अरेंज करके ही रहूँगा। बस तुम एक बार हाँ बोलो। दादू जो एकदम से जैसे मरते मरते जिंदा ही हो गए थे और वो शान उन्हें बस अफसोस से देखे जा रहा था। मेरे दादू को तो एक्टिंग पे ऑस्कर अवार्ड ही मिलना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा परेशान था, आखिर वो क्या ही करे, क्या ही करे। और फिर जैसे उसके दिमाग की बत्ती चाली गई थी। दादू जो कि अब जा रहे थे और विषयान सोच रहा था दादू जो मर्जी करें, लेकिन वो विंग और वांगजी के चक्कर में अपनी और लैन सैन की ज़बरदस्ती शादी तो नहीं होने देगा। हाँ, नहीं होने देगा। और उसे पता था वांगजी चाहे जितनी मर्जी जिद करे, लेकिन उसके घर वाले कभी भी उससे 10 साल बड़ी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसके लिए। और कहीं ना कहीं वो यही चाहता था, यही सही था, चाहे विंग ने उसे माँ के क्यों ना कहा दिया हो। लेकिन ना तो विंग उसके लिए ठीक था और ना ही वो विंग के लिए। इतना बड़ा एज गैप हर कोई कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? हस्बैंड बड़ा हो तो चलो फिर कोई कबूल कर लेगा, लेकिन वाइफ इतनी बड़ी, वो तो खुशियान से हजम ही नहीं हो रहा था। और उसको 50 से ज़्यादा ही चांसेस लगते थे कि ये शादी कभी नहीं होगी। और जो बाकी 50% थे उनका क्या? उसे काम करने के लिए अब वो किसी को कॉल ही करने वाला था। उसने विंग का मोबाइल ले लिया था। आई एम सॉरी विंग, मुझे ये करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। वो विंग के मोबाइल से किसी का नंबर ढूंढ रहा था और उसे वो मिल भी गया था, लैन सैन का नंबर। हाँ, लगता है आप अपनी जान बचाने के लिए दुश्मन से ही दोस्ती करनी पड़ेगी। उसने वो नंबर नोट कर लिया था, मोबाइल रख लिया था। वो सोए हुए विंग के फोरहेड पे किस करके जा रहा था। आई लव यू छोटे, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। अगर वांगजी तुम्हारे लिए है तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन मैं लैन सैन के लिए नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं उसके लिए। वो अब अपने रूम में जा रहा था और फिर उसने जाके कॉल ही खड़का दी थी लैन सैन को। और लैन सैन जो कि अनजान नंबर दे के पहले तो उछला था और फिर उसने जैसे अगले को खा जाने वाली आवाज़ में बोला था, है कौन है ये? क्या मौत पड़ी हुई है तुम लोगों को? जब देखो रॉन्ग नंबर से कॉल करते रहते हो। अब क्या प्यारा होना भी हिसाब हो गया है? जब देखो रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। नहीं मुझे बताओ मैं मर जाऊँ क्या? किसी घड़े में कूद जाऊँ, कुएं में छलांग लगा दूँ या खुद को आग लगा लूँ? जब देखो मुझे रॉन्ग नंबर से तंग करते रहते हो। तुम हो कौन? ज़रा बताओ ना मुझे, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के रख दूँगा। और मेरा भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बताओ ज़रा कौन हो तुम? वो बिना ही मुशियान को बोले इनका मौका देके बस टाटा किए जा रहा था और मुशियान ने अपने कानों पे हाथ रखे। उससे लगा जैसे मोबाइल से निकल के तो सीधा उसका सार ही खा जाएगा। हे पागल लड़के, बात सुनो।
कौन पागल? तुम पागल हो गए, तुम्हारा बाप पागल, तुम्हारा सारा खानदान पागल, खबरदार जो मुझे पागल बोला हो। मेरा दिमाग पहले ही पका हुआ है। अरे देखो तो मेरा ही भाई कैसे तोता चशम हो गया है, कैसे वो अपनी बुढ़ी सी वाइफ के लिए अपने पूरे घर से लड़े जा रहा है, कह रहा है उसी से शादी करूँगा। और मैं क्या करूँ? क्या मैं भी उस काले मोटे आदमी से शादी खा लूँ? बिल्कुल नहीं करूँगा। अपने भाई के चक्कर में मैं क्यों मरूँ, मैं क्यों बर्बाद हो जाऊँ? मेरा तो दिल कह रहा है मैं बस ब्लेड से अपनी नस काट के मर जाऊँ। उसके साथ ज़िंदगी गुजारने से अच्छा है बंदा तो खुदकुशी कर ले। अरे कम से कम मर तो जाएगा आराम सुकून से, लेकिन उसके साथ तो जाके मरना भी कितना ज़्यादा तकलीफ़ था, कितना ज़्यादा पेनफुल होगा। एक तो मेरी जान पहले अज़ाब है, ऊपर से तुमने क्या बकवास करनी है, तुम भी कर लो, बोल लो, फूट लो, क्या करना है। और ये लड़का किसको बोला तुमने? मैं, मेरा नाम है एक, समझे तुम? लैन सैन मेरा नाम है। और अच्छे से बात करो। बोलो सर मुझे आपसे बात करनी है, ऐसे बात करो। कोई बात करने की तमीज़ होती है, ये क्या होता है ये लड़के? समझ गए तुम? आप जो बोलना है बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बकवास करो। और वो शान तो अब चुप ही हो गया था। उसने कितना कुछ ही तो नहीं बोल दिया था। यानी कि वो इतना ज़्यादा बुरा है कि जिससे शादी करने से वो मरना ही बेहतर समझता है। हाँ, उसे पता था कि वो उससे प्यार तो नहीं करता, लेकिन वो उससे इतना ज़्यादा तंग है। अरे सिर्फ 2-3 बार मिलने से इतना ज़्यादा उससे तंग आ चुका है कि वो ऐसे ही बोल देगा। थोड़ा-थोड़ा तो उसके दिल में दर्द ही शुरू हो गया था। क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? क्या मैं सच में इतना मोटा हूँ? काला हूँ क्या मैं? वो मोबाइल की स्क्रीन से उसको देखना शुरू हो गया था। फिर लैंडलाइन बोला, अब तुमने नहीं बोलना तो मैं बंद करूँ क्या? नहीं, बंद मत करो। मैं वही बोल रहा हूँ। वही काला मोटा आदमी जिससे तुमने शादी नहीं करनी। हाँ, बोलो क्या मसला है? क्यों कॉल कर रहे हैं आप मुझे रात को इस टाइम? क्या मुझे पटाना चाहते हो? मैं नहीं पटूँगा, मैं बता रहा हूँ मैं बिल्कुल नहीं पटूँगा। मैं कोई पटने वाला लड़का नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, मुझे भी पटाने का शौक नहीं है और मैं पटाने वाला हूँ भी नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझसे शादी करनी है क्या? बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, किसी बुरे हाल में भी नहीं करनी, किसी जन्म में नहीं करनी, ना इस जहान में ना उस जहान में। हाँ, बस ठीक है, नहीं शादी करनी ना, तो मेरा साथ दो। कौन सा साथ दूँ? क्या चाहते हो आप? मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने घर वालों को मनाओ कि वो हमारे भाइयों की शादी को रोक दें, और अगर ऐसा ना कर सको तो कुछ ऐसा करना कि हमारी शादी ना हो सके। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और मेरे दादू वो मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं। तो तुम ऐसा करो, तुम घर से भाग जाओ, इनकार कर दो, कुछ कर दो। अरे वाह! कितने तेज़ हो आप हैं, अपने दादू को रोक नहीं सकते, मुझे मेरे घर से निकलवाने पे तुले हुए हो। मैं क्यों अपने घर से भागूँ? मेरा क्या किसी से चक्कर चल रहा है? मैं एकदम इनोसेंट, प्योर और स्वीट और काइंड सा लड़का हूँ। मैं किसी के साथ नहीं भागूँगा। और रही आपसे शादी करने की बात, तो वो सच है कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं भागूँगा नहीं। तो क्या शादी कर लोगे? मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। और मैंने भी इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है। लेकिन मैंने देखा है वांग जी सच में सर से प्यार करता है। क्या हम सिर्फ़ अपनी नफ़रत के लिए उन दोनों की शादी भी नहीं होने देंगे? क्या हमारे भाइयों को खुश रहने का कोई हक़ नहीं है? लैन सैन ने बोला था और वो शियान को जैसे उसकी बात थोड़ी-थोड़ी सही भी लग रही थी। देखो तुम जानते हो उनमें एज गैप है। हाँ, एज गैप है तो क्या हुआ? मैंने देखा है वांग जी कभी भी किसी के लिए भी इतना सीरियस नहीं हुआ और अब सीरियस होगा भी क्या? ये उसका पहला प्यार है और पहली बार में ही वो इतना ज़्यादा सीरियस हो गया है। मैं चाहता हूँ दोनों की शादी हो जाए, लेकिन हमारी शादी ना हो। मैं इसमें आपका साथ दूँगा। थैंक यू। मुझे बस यही चाहिए। तो डील पक्की फिर? हाँ, पक्की। भाइयों की शादी कराने की और हमारी शादी ना कराने की।